सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलगुत्री क्वेश्चंस की सीरीज में आपके पवन सीरीज के अतलगुत्री क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। आपको सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज के बहुविकल्पी और अतलगुत्री क्वेश्चंस हम हर सेमेस्टर में करवाते हैं, तो इस सेमेस्टर में भी पूरा करवा रहे हैं। तो सारे विषयों को अच्छे से आप देखिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछिए। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई भी समस्या इस पर भी कॉल कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, रामेण सह सीता वनम गतवती। वाक्य में रामेण पद में कौन सी विभक्ति है? ध्यान से देखिए, राम के साथ सीता भी वन को गई। तो सह साकम समम सार्धम, ये जो शब्द मैं बोल रही हूँ सह साकम समम सार्धम, ये अगर कहीं भी आपको दिखते हैं किसी भी वाक्य में तो वहां पर हो जाएगी तृतीया विभक्ति। ठीक है, सह मतलब साथ में, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति। इसके अलावा राम ने रावण को बाण से मारा या के द्वारा, यहाँ पर जहां पर इस तरीके से चीजें होती हैं वहां पर भी तृतीया विभक्ति होती है। इसके अलावा जहां पर कोई अभाव हो, जैसे वह पैर से लंगड़ा है, ठीक है, तो इसमें भी तृतीया विभक्ति ही होगी। क्वेश्चन नंबर 67 है, दशरथस्य पुत्रः वनम अगमत् में दशरथस्य पद में कौन सी विभक्ति है? यानी कि दशरथ के पुत्र वन को गए। तो दशरथ के पुत्र यहाँ पर क्या है? संबंध कारक बता रहा है, यानी कि संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। दशरथ का संबंध उनके पुत्र से है ना, उनके पुत्र राम से है, यानी कि यहाँ पर दशरथ के पुत्र की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। का के की, यहाँ पर जहां पर भी आपको ये दिखेगा का के की, वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68 है, राम अश्वेन गच्छति। रेखांकित पद में कौन सा कारक एवं विभक्ति है? तो करण कारक तृतीया विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, गुरुवे नमः रेखांकित पद में कौन सा कारक एवं विभक्ति है? तो नमः स्वस्ति स्वाहा, जहां पर भी आपको ये शब्द मिलेंगे नमः स्वस्ति स्वाहा, वहां पर चतुर्थी विभक्ति होगी। चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, श्री गणेशाय नमः रेखांकित पद में कौन सा कारक एवं विभक्ति है? तो नमः, यहाँ पर देखिए अभी आपने देखा है नमः में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है, तो यहाँ पर भी वही होगा संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, यानी कि ऐसा ज्ञान जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हो वो भार के समान हो जाता है। तो उपयोग में न आने वाला ज्ञान भार के समान रहता है। आपने बहुत सारी डिग्रियां ले ली, आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, लेकिन अगर उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है तो वो एक भार के समान ही है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, विद्या धर्मेण शोभते। श्लोक का क्या अर्थ है? कितना अच्छा श्लोक है, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, करण कारक का चिन्ह क्या है? तो से या के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 है, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में, पे, पर या ऊपर। क्वेश्चन नंबर 75 है, सुलेख का क्या अर्थ है? सु मतलब सुंदर, लेख मतलब लिखना, तो सुंदर और सुस्पष्ट लिखना ही सुलेख है। क्वेश्चन नंबर 76 है, अनुलेख क्या है? तो अनुलेख जैसा लिखा हुआ है देख करके ठीक वैसा वैसा लिखना। जैसे टीचर ने बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है और बच्चे देख करके सेम उसको वैसे ही उतार रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये अनुलेख हो जाएगा। अब श्रुत लेख, श्रुत मतलब सुनना, लेख मतलब लिखना, यानी कि टीचर जिन शब्दों को बोल रहे हैं बच्चा उनको सुन करके लिख रहा है, तो यही है श्रुत लेख। और स्कूलों में इसको टीचर बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं श्रुत लेख का, यानी कि इससे कई फायदे होते हैं। पहली चीज तो बच्चा लिखना सही से सीखता है। पहली बात तो बच्चा सुनता है, कोई शब्द आपने बोला राम घर जाता है या बाजार, बाजार शब्द आपने बोला तो सारे बच्चे बाजार लिख रहे हैं, अपनी अपनी कॉपी में लिख रहे हैं बाजार। अब उन्हें क्या, कोई बच्चा उसी में आप देखोगे आपको कोई बच्चा ऐसा भी मिल जाएगा जो बाजार लिखा होगा, कोई बच्चा आपको पूरा अच्छे से आपको दिख जाएगा किसी ने लिखा होगा, किसी ने ऐसे भी लिखा होगा।
तो जिस तरीके से जिस बच्चे ने उसको सुना उसी प्रकार से उसको लिखा, और फिर जहां पर बच्चा गलती करता है उसको टीचर जब चेक करते हैं श्रुतलेख को तो उसको वो सही करा देते हैं। तो इस तरीके से सुनने में जो गलती होती है वो भी सही होती है, लिखने में जो गलती होती है उसको भी टीचर सही करते हैं। तो जो श्रुत लेख होता है ये बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए। इसको स्कूल में टीचर्स को जरूर, खासकर कक्षा 5 तक तो बच्चों को बोलना चाहिए। इसलिए प्राइमरी स्कूलों में आप देखिए बच्चों को श्रुत लेख जरूर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय प्रधान रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये बहुविकल्पी प्रश्नों में भी कई बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 79 है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 है, उपसर्ग क्या होते हैं? तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार में प्र आगे जुड़ गया तो ये क्या हो गया? प्रहार हो गया। ठीक है। इसी प्रकार कार में अगर आगे जुड़ गया है प्र तो क्या हो जाएगा? प्रकार हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। वाच्य क्या है? किसी बात को कहने के ढंग को ही हम वाच्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। वी उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो अगर हार में हम वी उपसर्ग लगाएंगे तो विहार हो जाएगा, जय में वी उपसर्ग लगाएंगे तो विजय हो जाएगा, वाद में लगाएंगे तो विवाद हो जाएगा, राम में लगाएंगे तो विराम हो जाएगा और देश में भी उपसर्ग लगा देंगे तो विदेश हो जाएगा। ये सब भी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, बिहार, विजय, विवाद, विराम और विदेश। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। अनु उपसर्ग का प्रयोग कर कोई 3 शब्द बनाइए। तो अनुरोध, रोध में हमने जोड़ा तो अनुरोध हो गया, गमन में हमने जोड़ा तो अनुगमन हो गया और ग्रह में हमने जोड़ा तो अनुग्रह हो गया। ठीक है, अनु उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। प्र उपसर्ग के प्रयोग से कोई 4 शब्द बनाइए। तो हार, प्रहार, गति, प्रगति, तीक, प्रतीक, चार, प्रचार। यानी कि हार में यहाँ पर हमने प्र जोड़ा तो प्रहार हो गया। यहाँ पर आप प्रकार भी ले सकते हैं जो मैंने भी आपको बताया। तो प्रहार, प्रगति, प्रतीक, प्रचार ये सब प्र उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं और ये इंपॉर्टेंट है। प्र उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, इन सब से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इस तरीके के। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। तब्यत यानी कि तब्य प्रत्यय से कोई 2 शब्द बनाइए। तो पठ धातु में अगर तब्यत जोड़ेंगे हम तो पठितव्यम हो जाएगा और क्री में जोड़ेंगे तो कर्तव्यम हो जाएगा। ठीक है, तब्य प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 87 है। कत प्रत्यय के प्रयोग से कोई 4 शब्द बनाइए। तो हंस धातु में कत तो हंसितम, भू में जोड़ेंगे कत तो भूतम, दा में जोड़ेंगे तो दत्तम और ग्रह में जोड़ेंगे कत तो ग्रहीतम। क्वेश्चन नंबर 88 है। प्रत्यय को परिभाषित करिए। ऐसे शब्द जो धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो धातु के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पर आपने देखा भी है प्रत्यय का किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है। संस्कृत शिक्षण में उपयुक्त उपकरणों का नामोल्लेख करिए। यानी कि कौन कौन सी सहायक शिक्षण सामग्रियां हैं, कौन कौन से उपकरण हैं जिनका प्रयोग करते हैं हम संस्कृत विषय की कक्षा में। तो श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ब्लैक बोर्ड है, चार्ट पेपर है, हरित पट्ट है या जिसे हम ग्रीन बोर्ड कहते हैं, और मानचित्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। पितृ शब्द रूप पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। तो पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य 2016 के एग्जाम में आप देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। झलाम जशोदंते किस संधि का सूत्र है? इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, यदि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ या र ल व में से कोई भी वर्ण हो तो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाते हैं। जैसे दिक, धन, अंबर, दिगंबर हो जाएगा। तो देखिए का क्या हो गया? ग हो गया। तो अपने वर्ग में क पहले नंबर पे आता है, ख दूसरे नंबर पर और ग तीसरे नंबर पर, यानी कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जगत, धन, ईश, दो जगदीश, इस तरीके से। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। अस धातु लंग लकार का रूप उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में लिखिए। तो आसम, आस्म, आस्म। 2016 में यहाँ पर देखिए सारे के सारे प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, अभि उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बनाइए। तो मान में अगर हम लगाएंगे तो अभि उपसर्ग यहाँ पर अभिमान हो जाएगा या अभिमान। फिर गमनम में अगर लगाएंगे तो अभिगमनम, ज्ञानम के आगे जोड़ेंगे तो अभिज्ञानम और मुखम में जोड़ेंगे तो अभिमुखम। क्वेश्चन नंबर 94 है, पश्चिम शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। तो देखिए दृश्य धातु है ये और सतिर प्रत्यय है इसमें। क्वेश्चन नंबर 95 है, रामाय गाम ददाति में कौन सा कारक है। तो देखिए राम क्या कर रहे हैं, गाय को दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, संप्रदान कारक है और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होता है और रामाय में क्या है, एक वचन का प्रयोग किया गया है, यानी कि रामाय एक वचन में है। लेकिन यहाँ पर केवल कारक पूछा है तो संप्रदान कारक है। किसी को अगर हम कोई चीज दे रहे हैं तो वो संप्रदान कारक में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो गुरो, गुरुवो, गुरुषु। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 है, नायक का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो नायक का संधि विच्छेद नय धन अका होगा, अयादि स्वर संधि है इसमें। इसके अलावा पाव का भी इसी तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो गत्वा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो देखिए अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, रील, री, अयुड़, रील, रिक यही होते ही हैं। ये पहला सूत्र है माहेश्वर सूत्रों में, अयुड़। दूसरा है रील, रिक, री, लिरिक। और आपको मैंने बताया है कि हलंत वाले वर्ड को बीच में छोड़ देते हैं। तो अक प्रत्याहार में आ को तो हम लेंगे ही, आ, ई, उ, री, री, ठीक है, और ये जो हलंत वाले वर्ण है इनको छोड़ देंगे तो आ, ई, उ, री, री यही हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, गम धातु में कोई दो उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आपने क्लासेस को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको संस्कृत विषय के हाथों से लिख करके मैंने नोट्स बनवाया है और पढ़ाया है, क्लास ली है। अभी आपके पास समय है, अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। गम धातु में कोई दो उपसर्ग लगा करके शब्द बनाना है। तो देखिए गम धातु में अनु उपसर्ग लगाएंगे तो अनुगमनम हो जाएगा, गम धातु में प्रति उपसर्ग लगाएंगे तो प्रतिगमनम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं, मातृ शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो मातुः, मात्रोः, मातृणाम। क्वेश्चन नंबर 102 है, श्रु यानी कि सुनना धातु लट लकार प्रथम पुरुष के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो देखिए लट लकार में सृणोति, सृणुतः, सृण्वन्ति ये प्रथम पुरुष में होता है। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं, प्रारब्ध मुक्त मजनाह न परित्यजन्ति। श्लोकांश का अर्थ क्या है। तो उत्तम प्रकृति के लोग एक बार कार्य प्रारंभ करके उसका परित्याग नहीं करते, यानी कि एक बार जो काम शुरू कर देते हैं उसको अंत तक पहुंचा करके यानी कि खत्म करके ही सांस लेते हैं। ये उत्तम प्रकृति के लोगों की पहचान होती है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं, युष्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो त्वम, युवाम, यूयम। क्वेश्चन नंबर 105 है, बलिम याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, बलिम याचते वसुधाम यानी कि धरती पर बल ही पूजनीय है। जिस प्रकार चींटी अपने बल के द्वारा कार्य करती है तो यह कार्य कर्म संज्ञा विधायक सूत्र में आता है। तो इस धरती पर जो कर्म है वही क्या है, पूजनीय है। तो ये इसका आंसर होगा। इसको मैंने ऑलरेडी जब पेपर सॉल्व करवाया 2018 का पेपर, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। सारे बहुविकल्पी, सारे लघु उत्तरीय प्रश्नों को और सारे के सारे जो लघु उत्तरीय प्रश्न उनको भी अच्छे से मैंने कराया है, तो वहां पर भी आपको इसका आंसर अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इसका अर्थ भी बताना था।
क्वेश्चन नंबर 106 है श्याम बुद्धिमान लड़का है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कितना आसान सा प्रश्न है। तो श्याम है, बुद्धिमान है, बालक है अस्ति। 2018 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 107 है पितरौ शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। तो पितरौ में सबसे पहले माता च पिता च इसका समास विग्रह होगा, और माता पिता में बीच में ये चिन्ह लगता है, यानी कि इसमें है द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अ ई उ रील री, अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है कि अ ई उ रील री। यहाँ पर देखिए अ ई उ री और ली यहाँ पर दोस्तों होगा। तो ये मैंने भी आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है असमर्थ शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो अहम आवाम वयम, और ये बहुत पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 110 है अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अ ई उ री री ए ओ औ। क्वेश्चन नंबर 111 है वृत्तम यत्नेन संरक्षित, श्लोक का अर्थ लिखिए। तो चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112 है नासिका के द्वारा किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो अंगा या अड़ा न म वर्णों का उच्चारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 है भगवान वासुदेव को नमस्कार है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो भगवते वासुदेवाय नमः। क्वेश्चन नंबर 114 है प्र उपसर्ग लगाकर कोई दो शब्द लिखिए। तो देखिए प्रसारः, प्रमाणम, प्रहार, प्रकार, प्रचार। क्वेश्चन नंबर 115 है दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। तो अका सवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि का, गुण संधि का, अयादि संधि का, यण संधि का, सभी का सूत्र अगर आप याद रखोगे तो ये 1 नंबर में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 116 है सह साकम समम सार्धम, शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती। कितना अच्छा सा प्रश्न पूछा है। तो सह साकम समम सार्धम में द्वितीय विभक्ति होती है। ऑलरेडी मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी अभी बताए हैं कि राम ने राम को बाण से मारा, इसके अलावा वह पैर से लंगड़ा है। इसके अलावा मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिया राम के साथ सीता भी वन को गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर न्यायात पथ प्रविचलंति पदम न धीरा, यानी कि जो धीर पुरुष होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, वो कभी भी न्याय के मार्ग से, सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। 2019 में सब प्रश्न पूछे हुए हैं, आप देख सकते हो सब 2019 में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है 21 संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो एक विंशति, विंशति मतलब 20 और एक मतलब 1, तो हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 119 है सप्ताह अध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होगा। तो सप्ताह अध्याय यानी कि 7 अध्याय, तो 7 क्या है, संख्या है, तो क्या होगा द्विगु समास। चौराहा में, नवरत्न में, नवरात्रि में, ठीक है, इन सभी में द्विगु समास होगा। चौराहा, तिराहा, ये सब आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है असमत शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो माम, आवाम, अश्मान। तो अहम, आवाम, वयम ये हो गया प्रथमा विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति में माम, आवाम, अश्मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं संस्कृत में कारक कितने होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुविकल्पी में भी पूछा गया है। देखिए अतिलघुत्री में भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं। तो 6 कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है असमर्थ सर्वनाम शब्द के प्रथम विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो अहम, आवाम, वयम। देखिए बार बार ये प्रश्न पूछा है अहम, आवाम, वयम। तो असमर्थ शब्द रूप और युष्मद्ध शब्द रूप दोनों जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। मैंने बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से शब्द रूप और धातु रूप याद करने की ट्रिक भी बताई है। क्वेश्चन नंबर 123 है त्याज्य न धैर्य विधुरे अपि काले, श्लोकांश का क्या अर्थ है। तो संकट काल में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए, धीरज बना के रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 124 है अनुगमनम में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुपसर्ग है, गमनम में अनुपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 125 है धातु में कौन सा प्रत्यय है। तो दा धन तुमुन, तुमुन प्रत्यय है। गोहितम में कौन सा समास है। तो गोहितम यानी कि गौ के हित के लिए, तो ये तत्पुरुष समास है, और ये भी 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस तरीके से आपके पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पीय, सारे के सारे अतिलघुत्री प्रश्न और आपके राजन सीरीज के भी सारे बहुविकल्पीय, सारे अतिलघुत्री प्रश्न खत्म होते हैं। तो आपके संस्कृत विषय के सारे यहाँ पर सीरीज के क्वेश्चंस मैंने करा दिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी, तो आप देखिएगा। और अगर आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए, सारे के सारे विषयों के 8 के 8
आपको नोट्स चाहिए, क्लासेस अगर आपको चाहिए, सारे विषयों के मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों की राजन सीरीज, पवन सीरीज की क्लासेस और ये पूरी की पूरी पीडीएफ जिससे आपको बाजार से अलग से खरीदने की जरूरत ना पड़े, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इस पर कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, आपको जो भी सुविधा लगे आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा और आपकी सारी समस्या को सुना जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, चैनल से बने रहिए। जय हिंद।